नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल है। यह टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते से संबंधित है। आइए अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और G20 भारत के अध्यक्ष ने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक नई वैश्विक पहल GIDH की घोषणा की है। GIDH की घोषणा हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में की गई थी। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत के G20 अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH का अनावरण किया है। आइए अब जानते हैं डिजिटल स्वास्थ्य क्या है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य के व्यापक दायरे में मोबाइल स्वास्थ्य या M-हेल्थ, स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी, पहनने योग्य उपकरण, टेली हेल्थ और टेलीमेडिसिन और व्यक्तिगत चिकित्सा जैसी श्रेणियां शामिल हैं। डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों में बीमारी का सटीक निदान और उपचार करने की हमारी क्षमता में सुधार करने और व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य देखभाल की डिलीवरी बढ़ाने की व्यापक क्षमता है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित उपयोगों के लिए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर और सेंसर का उपयोग करती है। ये प्रौद्योगिकियां सामान्य कल्याण में अनुप्रयोगों से लेकर चिकित्सा उपकरण के रूप में अनुप्रयोगों तक उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैली हुई है। उनमें एक चिकित्सा उत्पाद के रूप में, साथ ही निदान के रूप में या अन्य चिकित्सा उत्पादों, उपकरणों, दवाओं और बायोलॉजिक्स के सहायक के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इनका उपयोग चिकित्सा उत्पादों के विकास या अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। मूल रूप से यह एक बहुविषयक अवधारणा है जिसमें प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल के बीच अंतर संबंध की अवधारणाएं शामिल हैं। भारत का कोविन, यूनिसेफ का रैपिड प्रो और फैमिली कनेक्ट आदि डिजिटल स्वास्थ्य पहल के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। वास्तविक समय सूचना मंच रैपिड प्रो यूनिसेफ के डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टफोलियो में एक मुख्य समाधान है। यूनिसेफ का फैमिली कनेक्ट गर्भवती महिलाओं, नई माताओं, घर के मुखियाओं आदि को SMS के माध्यम से लक्षित जीवन चक्र आधारित संदेश भेजता है। आइए अब जानते हैं डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के क्या लाभ हैं। डिजिटल उपकरण प्रदाताओं को डेटा तक पहुंच के माध्यम से रोगी के स्वास्थ्य के बारे में अधिक समग्र दृष्टिकोण दे रहे हैं। डिजिटल स्वास्थ्य चिकित्सा परिणामों में सुधार और दक्षता बढ़ाने के वास्तविक अवसर प्रदान करता है। ये प्रौद्योगिकियां उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त बना सकती हैं और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के बाहर रोकथाम, जीवन घातक बीमारियों के शीघ्र निदान और पुरानी स्थितियों के प्रबंधन की सुविधा के लिए नए विकल्प प्रदान कर सकती हैं। मरीज और उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और ट्रैक करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्क और इंटरनेट एप्लीकेशन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग न केवल हमारे संचार करने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और कल्याण की निगरानी के लिए नवीन तरीके भी प्रदान कर रहा है और हमें जानकारी तक अधिक पहुंच प्रदान कर रहा है। साथ में ये प्रगति स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए लोगों, सूचना प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के अभिसरण की ओर ले जा रही है। आइए अब जानते हैं GIDH पहल क्या है। WHO और भारत के G20 अध्यक्ष ने मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की। GIDH एक WHO प्रबंधित मंच के रूप में कार्य करता है जो डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020 से 25 के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
रणनीति के सचिवालय के रूप में WHO डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन में तेजी लाने के लिए मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों के वैश्विक अभिसरण की सुविधा प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं डिजिटल स्वास्थ्य पर WHO की वैश्विक रणनीति के उद्देश्यों को। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 2020 में अपनाई गई डिजिटल स्वास्थ्य पर WHO की वैश्विक रणनीति नवाचार और डिजिटल स्वास्थ्य में नवीनतम विकास को जोड़ने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए इन उपकरणों को क्रियान्वित करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। डिजिटल स्वास्थ्य पर WHO की वैश्विक रणनीति का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के माध्यम से देशों को उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में सहायता करना और सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। यह पहली ऐसी वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य डेटा अभिसरण, स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों का इंटरफेस और दुनिया भर में डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति आने से पहले एक अंतरिम चिकित्सा प्रति उपाय बनना है। आइए अब जानते हैं GIDH पहल के उद्देश्यों को भी। GIDH राष्ट्रों और भागीदारों को एकजुट करने की इच्छा रखता है, जिसका लक्ष्य ठोस प्रयासों के माध्यम से ठोस परिणाम प्राप्त करना है। निवेश योजनाओं को प्राथमिकता देना। यह पहल स्पष्ट प्राथमिकताओं द्वारा संचालित डिजिटल स्वास्थ्य के परिवर्तन के लिए केंद्रित निवेश योजनाएं स्थापित करने का प्रयास करती है। संसाधन पारदर्शिता बढ़ाना। GIDH प्रभावी संसाधन आवंटन सुनिश्चित करते हुए डिजिटल स्वास्थ्य संसाधनों की रिपोर्टिंग में अधिक पारदर्शिता की दिशा में काम करता है। वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना। यह पहल प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षेत्रों और देशों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देती है। व्यापक शासन। DIH देशों के भीतर डिजिटल स्वास्थ्य प्रशासन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। GIDH पहल का उद्देश्य मापने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए देशों और भागीदारों को एक साथ लाना है। डिजिटल स्वास्थ्य 2020 से 25 और इसके अगले चरण पर वैश्विक रणनीति के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता बढ़ाना है। आइए अंत में जानते हैं भारत की भूमिका और दृष्टिकोण को। भारत के G20 स्वास्थ्य मंत्री ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार में भारत की भूमिका पर जोर दिया। एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत के प्रयासों, जिसका उदाहरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, पर प्रकाश डाला गया। डिजिटल स्वास्थ्य के सार्वभौमिकीकरण में आ रही चुनौतियों से निपटने और पूरी दुनिया, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच को सक्षम बनाने के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के लोकाचार के अनुरूप भारत ने कोविन, ई-संजीवनी और आरोग्य सेतु को डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में उपलब्ध कराया है, जो वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समाधानों तक एक समान पहुंच प्रदान करने के बारे में हमारी भूमिका का एक सशक्त उदाहरण है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के बारे में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल उपाय कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे प्रजनन बाल स्वास्थ्य, निक्षय, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली, अस्पताल सूचना प्रणाली आदि की आधारशिला बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में भारत द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाना एक निर्णायक मोड़ बन गया है। इसने स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से देश के अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचकर व्यापक सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में सक्षम बनाया है। ई-संजीवनी ई-टेली परामर्श मंच का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इनके माध्यम से 100 मिलियन से अधिक टेली परामर्श हुए हैं और टीका प्रबंधन अभियान में 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें प्रदान की गई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का भी उन्होंने उदाहरण दिया, जिसके तहत 500 मिलियन नागरिकों को कैशलेस और पेपरलेस तरीकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। डॉक्टर मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के लागू होने से स्वास्थ्य सेवा वितरण की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल गई है।
आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।